हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर। यूट्यूब चैनल s.k.ct.c में आपका स्वागत है। मैंने आपको कल 9th क्लास की इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको मैंने डॉक्टर मनोहर रे की बुक्स में से कुछ नोट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ संख्याएं बताई थी आपको। वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज किए होंगे। तो आज मैं आपको उसके आगे थोड़ा बताऊंगा। लेकिन कल कोई भी फ्रेंड्स ने या दोस्त ने किसी ने भी डिसलाइक किया था। डिसलाइक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स बॉक्स में आपने कोई चीज़ बताई नहीं थी कि हमने क्यों डिसलाइक किया है। तो इसलिए आप लोग जब डिसलाइक कीजिए तो उसको आप कमेंट में बताइए कि हमको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है आपकी या हमारी, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे। तो कृपया आप लोग ध्यान रखिएगा आगे से कि डिसलाइक कीजिए तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। ठीक है, तो उसके आगे मैंने आपको कल थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था, संख्याएं पढ़ाई थी, संख्या पद्धति पढ़ाए थे और धन पूर्णांक नेचुरल नंबर्स बताए होंगे। फिर उनके योग नियम बताए थे। योग नियम में उनको डेबिट चित्र के साथ भी बताया होगा मैंने आपको। इसलिए आप लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे हमारी क्या संख्या होती है, आगे संख्या एक होती है हमारी क्या, धन पूर्णांकों का गुणा। जैसे हमने धन पूर्णांकों का योग सीखा था, वैसे ही धन पूर्णांकों का हम गुणा भी सीखेंगे। तो गुणा आप लोग को जो दिखा देते हैं वो भी आप लोग सीखिएगा अच्छे से। तो देखते हैं ये क्या ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये कि धन पूर्णांकों का गुणा मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। यदि a, b, इस साइन को हम पढ़ते हैं, जैसे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं क्या, बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब a इज बिलोंग टू। अगर b लिखा हुआ है तो a के अवयव b में हैं, ये इसका हमारा मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है a और b के गुणनफल को a क्रॉस b या a डॉट b से प्रकट करते हैं। चिन्ह गुणा मतलब क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस कैसे, ऐसे फिर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, गुणा की सक्रियता का प्रतीक है। धन पूर्णांकों को गुणा करने के निम्नलिखित नियम, थोड़े से हमारे क्या 2-3 नियम है, वो भी नियम आपको दिखाते हैं। देखिएगा अच्छे से पढ़िएगा। पहला लिखा है समवरक नियम, क्लोजर ला, जो हम पढ़ चुके हैं। गुणा भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बस वहां पे हमने योग किया था, यहाँ पे हम क्या गुणा करेंगे। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है। किसी भी संख्या का धन पूर्णांक अगर होंगे उनका हम गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल क्या होगा, हमारा धन पूर्णांक ही होगा। देखो 7 चौको 28, इसको से काट सकते हैं। देखो ये सभी कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, नोट में लिखे हुए हैं हम, नोट में लिखा हुआ है a, b इज बिलोंग टू n क्या होते हैं, हमारे नेचुरल्स नंबर। अब देखो ये सारे जो डिजिट जो हैं जो हमारे क्या नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही आएंगे, सब नेचुरल नंबर में सारे मिलेंगे। इस वजह से इसको हमने लिखा a, b इज बिलोंग टू n, मतलब a, b के अवयव सारे हमारे किसमें, n में उपस्थित हैं। तो a क्रॉस b इज बिलोंग टू n, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है क्या, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जो होता है उसको भी हम देखेंगे, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम हमारा जो था उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्रम विनिमय नियम में लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है दो धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए परिणाम हमेशा समान रहता है। मतलब जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हमेशा समान रहेगा। जैसे लिखा हुआ है a क्रॉस b इज इक्वल टू में b क्रॉस a, मतलब हम किसी भी संख्या का दो संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे और इंटरचेंज कर देंगे तब भी हमारा आंसर ही सेम आएगा। और देखो इधर पे भी 4 × 32, यहाँ पे 8 चौको 32, 32 बराबर आ गए। इस वजह से ये नियम होता है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव ला। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में लिखे होंगे 4 × 6 बराबर 24, तो 6 × 4 बराबर भी 24 होंगे। 3 × 6 बराबर 18, तो 6 × 3 बराबर भी 18 होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम लिखा हुआ है क्या, सहचर नियम। सहचर
नियम एसोसिएटिव लॉ, इसको पढ़ते हैं सहचर नियम। यदि 3 धन पूर्णांकों का गुणा किसी भी क्रम में किया जाए, मतलब जो हमारा 3 धन पूर्णांक होंगे उनका गुणा किसी भी क्रम में किया जाए, परिणाम समान रहता है। मतलब उनका रिजल्ट जो होगा समान होगा, 3 हो 4 हो 10 हो, अगर संख्याएं हमारी सेम इस तरफ है सेम उस तरफ है तो उनका गुणा भी हमारा सेम होगा। ऑर्डर या क्रम किसी भी क्रम में रख लें, जैसे लिखा हुआ है A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, मतलब हमारा क्या है 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम 3 गुणा 5 का पहले गुणा करेंगे तो 3 5 15 बराबर जी देखो लिखा हुआ है 15, 7 की अब फिर 7 कर देंगे तो 105। अब 5 गुणा 7 कर लेंगे पहले तो 35, अब 3 गुणा करेंगे तो 105। हमारा रिजल्ट क्या सेम आया है दोनों में कि नहीं आया है, सेम है ना। इस वजह से हमारा ये हो गया साचर नियम। इसके साथ साथ आगे अभी देखो यहाँ पे हमने एक और नियम लिखा हुआ है वितरण नियम या बंटन नियम। वितरण नियम में क्या होता है, हमारा योग और मल्टीप्लिकेशन एक साथ होता है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई A इक्वल टू में A क्रॉस B, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C। यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस का साइन ही होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ लिखा B प्लस C इज इक्वल टू में A इज इक्वल टू में B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A, ठीक है। तो ये हमारा होता है वितरण या बंटन नियम। इसी के साथ साथ देखो एक हमारा और छोटा सा रूल होता है, वो भी पढ़ लेते हैं। रूल होता है हमारा क्या, संवृत समुच्चय क्लोज्ड सेट, ठीक है। यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक स्वेच्छ अवयवों पर की गई सक्रिया से प्राप्त फल उसी समुच्चय का अवयव हो तो उस सक्रियता के सापेक्ष यह संवृत समुच्चय कहलाता है। या और दूसरे टर्म में लिखा हुआ है यदि कोई समुच्चय संवरक नियम का पालन करे तो उसे संवृत समुच्चय कहते हैं। अब देखो पहले तो समुच्चय एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे समुच्चय, तो समुच्चय को समझ लेते हैं। समुच्चय क्या है, हमारा समुच्चय ही नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में नहीं है। समुच्चय हमारा होता है जैसे कि कोई भी संख्या, मतलब समुच्चय हमारा वो होता है कोई भी एक सेट, जैसे हमारा डिनर सेट एक सेट होता है ना, अरेंजमेंट होता है अच्छे से। या स्कूल में प्रेयर करते समय एक लाइन में एक करके लाइन में लगे रहते हैं, एक लाइन का जो सेट होता है बता देते हैं क्या, पहले सब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही बनता है। फिर या डिनर सेट या अंगूर का गुच्छा या संतरों का सेट, मतलब संतरे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे संतरे होते हैं लेकिन होते संतरे एक ही चीज होती है, वो होता है हमारा समुच्चय। या कोई भी ऐसी चीज को जो पुनः व्यवस्थित करने पर जो चीज मिल जाती है वो हमारा क्या समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अब देखते हैं समुच्चय समझ में आ गया तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या संतरों का समुच्चय, ठीक, या डिनर सेट, ठीक, या कुत्तों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय। कोई भी जानवर होंगे तो उन पे भी हमारे क्या एनिमल्स आए, कुत्तों के डॉग्स का समुच्चय, मतलब उसमें सारे डॉग्स ही हमारे होंगे, वो हमारा क्या समझ। तो वही हमारा संवरक अगर नियम का पालन कर रहा है वो हमारा क्या होता है संवृत समुच्चय कहलाता है। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे, जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आपको आप देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। आपको बुक में दिखा देते हैं प्रश्नावली लिखी हुई है, ये देखो आ गई आपकी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज आ गई। अब एक्सरसाइज में लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक, ठीक है, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए, ठीक है।
पहला फिर दूसरा भी देख पढ़ लेते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो देखते जाइएगा। इसी में देख लेते हैं, यहीं पर दिखा रहे हैं आपको। देखो लिखा हुआ है, इसमें हमने लिखे हुए हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का। देखो लिखा हुआ है 20 और 40 के बीच सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय। देखो लिखा हुआ है। बुक्स को मैंने थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि नोट्स में लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन, तो आप लोग नोट से ही पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छे से अच्छा लगेगा आपको भी पढ़ के। ऐसे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है ये लिखा हुआ है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक। देखो 20 के ऊपर सम कौन सा होगा हमारा 22, फिर उसके ऊपर 24 सम होना चाहिए, 26 भी सम, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40 के बीच में ही पूछा है, इसलिए 40 नहीं लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक मतलब क्या, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य धन पूर्णांक संख्या हमने अभी बताई थी, तो 1 से 1 तो होगी नहीं, 1 से पूछी थी ना, तो 2, 3, 5, 7 और अभाज्य धन पूर्णांक संख्या भी हमारी 2, 3, 5 से स्टार्ट होती है, 7 के बाद होती 11, लेकिन 11 10 के अंदर है नहीं। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी पूर्णांक मतलब क्या होता है हमारा, देखना है इसको। क्रमानुयायी अनुपात हम जानते हैं कि क्रमानुयायी पूर्णांक में +1 कर लेते हैं, वो हमारा क्रमानुयायी पूर्णांक बन जाता है। देखो इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या 2a+2 बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है 2a+2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का हम योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करते, सेम वैल्यू वही रहती है, बस इसमें क्या माइनस का साइन लगा लेते हैं। जैसे देखो ये लगा हुआ है, इसको और गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, बस ये हमारा क्रमानुपात योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। पांचवा लिखा -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है हमें, तो हम जानते हैं कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब हमको क्या अंश हर को अंश में, अंश को हर में चेंज कर देना होता है। जैसे लिखा 5, अब 5 के अंश में तो 5 है, हर में हमने मान लिया 1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 अंश हर को चेंज करेंगे तो क्या रहेगा, अंश हर को अंश में बना देंगे, अंश को हर में बना देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा -1/5। ये हमारा हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरा हो जाएगा क्या, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ P+Q और P-Q की योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए लिखे होंगे, हम लिखें, देखते जाइए। हम जानते हैं कि P+Q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का P+Q योगात्मक प्रतिलोम अभी हमने बताया थे ऊपर, मतलब क्या होता है माइनस साइन लगा लेते हैं, वही हमारे योगात्मक प्रतिलोम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमने 6 क्वेश्चन बताए, कुछ इंट्रोडक्शन भी बताया, इस वजह से कुछ की पॉइंट्स भी बताए। तो आप लोग इसके आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे कल, क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लेंथी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और सभी को बताइए कि यूट्यूब पर श्रीकांत टेक्निकल कोचिंग सेंटर में s.k.t.c.c में फ्री क्लासेज डॉक्टर मनोहर रे की मैथ, फिजिक्स के और केमिस्ट्री की भी चलेगी, अगर आप लोग बताएंगे तो। ठीक है, तो इस वजह सभी को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।